आप सभी का यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत। मैं आपको आज हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास का क्रमिक जो काल विभाजन है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सभी कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं में प्रतिवर्ष इससे कुछ न कुछ अवश्य पूछा जाता है। देखिए आपके सामने चित्र बना हुआ है। हमारा उप विषय है हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। तो हमारे मनीषियों ने अध्ययन और अध्यापन की दृष्टि को दृष्टिगत रखते हुए इसे 4 भागों में विभक्त किया है। इसका पहला भाग है जिसे हम आदिकाल कहा जाता है, उसका दूसरा नाम है प्राचीन काल भी कहते हैं। और आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाम दिया है। आदिकाल का नाम सबसे प्रारंभिक युग होने के कारण इसे आदिकाल कहा गया। इसके अन्य नाम भी हैं, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इसका दूसरा भाग है हिंदी साहित्य का दूसरा भाग जिसे हम पूर्व मध्यकाल के नाम से जानते हैं, और इसका दूसरा नाम है भक्ति काल। इसे हिंदी का स्वर्ण युग भी कहते हैं, मनुष्यों के द्वारा इसे कहा गया है। और तीसरा है उत्तर मध्यकाल, इसे रीतिकाल भी कहा जाता है, और रीतिकाल के साथ साथ इसे श्रृंगार काल भी कहते हैं। वर्तमान में इससे आगे जो चौथा काल है उसे हम आधुनिक काल के नाम से जानते हैं, और आधुनिक काल को गद्य काल कहा जाता है। इससे पहले इनकी समयावधि नीचे अंकित है। हमारा हिंदी का आदिकाल विद्वानों के अनुसार सन 743 ईस्वी से लेकर के 1343 वर्षों तक माना जाता है। काफी लंबा समय है, 600 वर्षों तक आदिकाल का समय रहा। इसके आगे 1343 से 1643 तक भक्ति काल माना जाता है। केवल 200 वर्षों तक इसकी समयावधि है। इसके आगे रीतिकाल का समय भी 200 वर्ष माना गया है। 2 शताब्दी के नजदीक इसे 1643 से लेकर के 1843 तक के बीच जो काव्य सृजन हुआ उसे रीतिकाल के अंतर्गत रखा गया है। इसके आगे 1843 से वर्तमान तक आधुनिक काल है, जिसे गद्य काल की संज्ञा दी गई है। इससे पूर्व हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए केवल काव्य का ही माध्यम लेते थे। इससे पहले गद्य का विकास ही नहीं हुआ था। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आदिकाल के अन्य नाम बहुत से विद्वानों ने, कवियों ने इन्हें विभिन्न नामों से पुकारा है। तो देखिएगा, आदिकाल हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यह नाम दिया प्राचीन युग होने के कारण, और वीर गाथा काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, और एक इसका नाम है चारण काल। चारण काल क्यों कहा गया? क्यों उस समय देश छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। राजपूत राजा आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद किया करते थे, और इस कारण उनकी यशोगाथा का गुणगान इस काल में किया गया है। तो उनके दरबार में जो कवि हुआ करते थे उन्हें चारण या भाट कहा जाता था। इसीलिए इस काल का नाम चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने इस नाम की संज्ञा दी है इसे। इसी के आगे हम आगे बढ़ते हैं। इसका चौथा नाम दिया गया है सिद्ध सामंत काल, जिसे राहुल सांकृत्यायन जी ने इस नाम से इसको पुकारा है, जो हमारे यात्रा साहित्य के अटूट प्रेमी हैं और यात्रा साहित्य के लेखक रहे हैं। अगला नाम इसको बीज वपन काल का दिया जाता है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। आगे उद्भव काल की संज्ञा डॉक्टर वासुदेव के द्वारा दी गई है। आधार काल मोहन अवस्थी जी ने कहा है, और अंत में अपभ्रंश काल इसको चंद्र शर्मा, इनका उपनाम गुलेरी भी कहते हैं। तो विभिन्न नामों से इसे आदिकाल को हमारे विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न कवियों ने इसे पुकारा है, जो आपके सामने है। इसके अगले वीडियो में हम भक्ति काल का आगे विभाजन और साथ में थोड़ा सा आदिकाल की जो प्रगतियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज इतना ही।